हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नहीं हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। और ये पेड रीडिंग होती है, जो भी आप व्हाट्सअप करते हो पेड रीडिंग है। और जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर शेयरिंग सो मैनी ऑफ माई वीडियोज़। मेरे शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर किए इस बार। लास्ट वीक में एटलीस्ट 200 पीपल ने 200 शेयर्स किए हैं मेरे। तो थैंक यू। आज हम लोग फ्रेंड्स रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन के और उनके पेरेंट्स के बीच में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे केसेस में पेरेंट्स ही थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई है। ये याद रखिए, ये आपके कार्मिक अकाउंट्स उनके साथ में क्लियर नहीं है, इसलिए आपके पर्सन के पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोलते। तो आपके देखिए, आपने अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर किया है कि आपने एंसेस्टर हीलिंग किया है क्या, क्योंकि इन सब चीज़ों में मोस्ट प्रोबेबली एंसेस्टर हीलिंग या तो नहीं हुई होती है या मेजॉरिटी ऑफ केस में है ना कार्मिक हीलिंग नहीं हुई होती, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ होता है। ऐसे समझ रहे हो, तो वो अपना क्लियर डेफिनेटली कीजिए। तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो जो भी देखो यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लवर्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई फीमेल एनर्जी, जो या आपके पर्सन के फादर भी हो सकते हैं, लेकिन उनके एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या है, एक बहुत स्मार्ट पर्सन होता है जो उनको पता है अपना काम कैसे करना है। वो किसी को बताता नहीं है या बताती नहीं है कि ये ना मैं ये एक्शन लूँगी या ये वो करूँगी या मैं इस तरह से मैनिपुलेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वो अपने तरीके से सामने वाले को मैनिपुलेट बहुत अच्छे से कर सकती है और सामने वाले को दिखाती रास्ता अपने हिसाब से ही कि अपने हिसाब से ही आप ये करो, ये करना है, ये नहीं करना है। उनको राइट रॉन्ग बताते हैं, करते सब अपनी मर्ज़ी का है, लेकिन आपके पर्सन को गाइडेंस वो देते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है, या तो उनके पेरेंट्स की मम्मी या पापा भी हो सकते हैं, उनके सिस्टर हो सकती है, या उनके ब्रदर है, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। तो वो पर्सन ऐसा हो सकता है जो उनको आपके लव रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा, मुझे लगा, रोका गया है उनको आपकी तरफ, या आने से उनको बढ़ने के लिए रोका गया है। ये मुझे डेफिनेटली लग रहा है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एक ग्रीन है एक तरह से, समझ रहे हो। इनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स है। इनको हमेशा, इन्होंने लाइफ में जो चाहा है वो हमेशा अपनी फुलफ़िल की है विशेस किसी ना किसी तरह से, क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से काम किया है। अपने डिसीजंस खुद लेती हैं ये पर्सन, या लेता है, इसकी वजह से ये सक्सेसफुल होते हैं। तो ये चीज़ आपके केस में मैं बोल सकती हूँ एप्लीकेबल है। जो एक क्वीन ऑफ वैंड्स है उसकी वजह से आपका काम कुछ अटका हुआ था अभी तक। देखो यहाँ पे, देखो बैकग्राउंड में आपका दिख रहा है रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ में। तो ये चीज़ आपके ऊपर बहुत आइज़ गड़ा के रखी थी इस रिलेशनशिप के ऊपर। उन्होंने बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। हो सकता है आपके पर्सन भी अपनी काफ़ी चीज़ इनको बताते होंगे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। और टेम्परेंस कार्ड है, लेकिन टेम्परेंस कार्ड है तो एक टेम्परेंस क्या होता है, एक बहुत ही मतलब डेफिनेटली दो लोग साथ में आते तो इसमें, लेकिन पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंसान का टेस्ट होता है। मतलब इतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कि पूछो ही मत। मतलब कि कुछ लोगों को सालों लग जाता है, इतना पेशेंस रखना पड़ता है। इसमें देखो मौसम कितने बदल जाते हैं। यहाँ पे धूप भी आ जाती है, बादल भी आ जाते हैं, ठंडी भी आ जाती है, सब कुछ हो जाते हैं, सब ऑटम विंटर समर सब आ जाते हैं। इतने मौसम गुजर जाते हैं। इतना टेम्परेंस आपने, इतना पेशेंस रखा है आपने इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको ब्लॉक्ड एनर्जी में रखा ये पर्सन की वजह से। 8 ऑफ सॉर्ड्स कभी भी इंसान को ब्लॉक्ड रखना, मतलब आप मैसेजेस करो तो नहीं सुनना या नहीं जवाब देना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन की जो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की वो एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी थी आपके पर्सन के ऊपर, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये चीज़ें चेंज हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन और उनके बीच में, उनके पेरेंट्स के बीच में जो भी पर्सन है जो उनको रोक रहा है, थर्ड पर्सन, उनकी मम्मी, आप उनके जो भी सिबलिंग्स, जो भी समझ लो, या पेरेंट्स, तो वो अब वो उनके आपके पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट्स आ गए कि वो जो ये कर रहे हैं वो राइट है क्या नहीं है, समझ रहे हो। वो उनको अपने, और मैं देखो आपका यहाँ पे स्नैक दिख रहा है, इस पे दिख रहा है आपको स्नैक दिख रहा है। तो वहाँ पे अगर वो अभी वहाँ पे उनके पेरेंट्स उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो उनके एंसेस्टर्स अभी वो होने नहीं देंगे। स्नेक कभी भी एंसेस्टर को भी रिप्रेजेंट करता है और एक कुंडली को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो आपके पर्सन की कुंडली, नहीं मैं बोलूँगी, जागृत हो रही है, इसलिए पीछे मैस्कुलिन आपको दिखाई दे रहा है, लायन दिखाई दे रहा है, तो वो उनकी मैस्कुलिन एनर्जी डेफिनेटली डेवलप हो रही है, क्योंकि उनकी कुंडली नहीं राइज हो रही है। सेकंड, अगर उनके एंसेस्टर कर्मा क्लियर हो रहे हैं तो उनके जो उनके पेरेंट्स जो उनको रोक रहे, तो उनकी डेफिनेटली जो भी वो बोलेंगे वो आपके पसंद सुनेंगे नहीं, वो डाउटफुल एनर्जी में आ जाएंगे, वो कम्प्लीटली उनको नकार रहे हैं या नकार देंगे, समझ लो। क्योंकि ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो डेफिनेटली नकार रहे हैं। और इस यहाँ पे वैंस पे देख रहे हो आप कितने ब्लड शेड्स लगे हुए।
तो उनको पता है कि आपने जो मेहनत की है ना, वो अपना इंसान खून जैसे खून बहाने के बराबर होता है, तो वो मेहनत आपने की है इस रिलेशनशिप पे, तो वो उनको दिखाई दे रहा है। तो उनकी मैस्कुलिन एनर्जी डेफिनेटली आ रही है, वो स्ट्रांगली स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए। समझ, एक स्टैंड पहले जो लेते नहीं थे या उनको अपने पेरेंट्स को बोलते नहीं थे, अब वो स्टैंड लेना सीख गए। ऐसा नहीं है कि स्टैंड लेना नहीं सीखे। अभी तो कोई हेरोफेंट है, ये हेरोफेंट डेफिनेटली एक शादी का कार्ड होता है, एक कमिटमेंट का कार्ड होता है। तो आपके पर्सन नज़र गड़ा के बैठे हैं कि आप कहीं शादी नहीं करो, उनके अलावा कहीं और जाओ मत, क्योंकि वो डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में है शादी आपको लेके, कमिटमेंट आपको लेके है। तो वो कम्प्लीटली नज़र गड़ा के बैठे। अगर आपसे नॉन कम्युनिकेशन जोन में भी है तो वो डेफिनेटली देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। वो बहुत अभी इनफैक्ट ये हेरोफे ये नज़र इनके दिखा रहे कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको कुछ ना कुछ बैकअप भी डेफिनेटली मिल रहा है। ऐसा नहीं कि बैकअप नहीं मिल रहा है, उनको कुछ ना कुछ बैकअप उनको मिल रहा है, या उन्होंने अपने पॉइंट्स रखना बहुत अच्छे से सीख गए हैं कि मुझे किस तरह से आपको वो किस तरह से पॉजिटिवली प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी बहुत उनको समझ में आ गया। और वो अपनी बातें भी शायद अपने पेरेंट्स से इतना शेयर नहीं करते आपके बारे में, ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। और किंग ऑफ वैंड्स है तो फिर डेफिनेटली एक्शन आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये बैंड दिख रहा है, यहाँ पे फ्लावर दिख रहा है, तो वो डेफिनेटली एक्शन ले रहे हैं, अपने पेरेंट्स की तरफ एक्शन ले रहे हैं कि आप अब मुझे मत रखो, जो चीज़ है अभी आगे बढ़ने दो, क्योंकि वो अब इस लव के बगैर नहीं रह सकते। वो दोनों चीज़ उनकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, आप भी एग्जिस्ट करते हो, वो भी एग्जिस्ट, दोनों जन उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, तो वो दोनों को नहीं छोड़ सकते। तो वो उनको समझा रहे हैं, ऐसे मैं बोलूँगी। तो ये इस वजह से जो उनकी मदर है, मतलब उनके मदर जो, या सपोज जो भी पर्सन रोक रहा है, वो जो क्वीन ऑफ वो सॉर्ड्स की एनर्जी में थे, वो अब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में टर्न हो रही है। समझो कि जैसे आपके एंसेस्टर कर्मा क्लियर होते हैं या आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर होता है उनके साथ में, तो सामने वाले जो आपके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो आपके कार्मिक जैसे बिहेव कर रहे होते हैं, वो आपके सोलमेट जैसे बनने लग जाते हैं। और ऑफ अ सडन वो आपके इस तरह, अब आपकी शादी हो जाएगी तब उनसे आपको लगेगा ही नहीं कि कभी वो इस शादी के लिए खिलाफ भी थे। इतने प्यारे बन जाएंगे, इतने प्यारे हो जाएंगे। चलो, प्यार तो हमेशा रहता है, लेकिन वो क्या सर्कमस्टेंसेस, आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर नहीं हुए, आपके एंसेस्टर कर्मा क्लियर नहीं हुआ, उसकी वजह से वो इंसान इस तरह से बिहेव करता है, ये याद रखिए। इसलिए कभी भी मैं बोलती हूँ उनके पेरेंट्स को या किसी को भी आप गलत शब्द मत बोला। अगर कार्मिक सब कहते बैड बिहेव भी कर रहे हैं तो कितने लोग कमेंट सेक्शन में उनके साथ में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, आप ये सब गलत बोलते हो। क्योंकि आप अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हो, आप डिवाइन सोल हो, तो आप किसी का कभी बुरा नहीं सोचोगे उसका ऐसा हो जाए। आपको गुस्सा एक बार तो आ सकता है, लेकिन हम अपने मुंह से क्यों बोलने का किसी के लिए गलत हो, कभी नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए। समझ रहे हो, वो भी इंसान है, वो आपके साथ में अच्छे नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ में अच्छे नहीं तो किसी और के साथ में अच्छे नहीं है, वो किसी और के साथ में बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपकी तरफ उनका एक बायस्ड माइंड हो, कोई कुछ लोगों ने उनको आपके खिलाफ भड़का दिया हो, तो वो क्या ये 3D माया में आप उलझ के वो इस तरह से बिहेव कर रहे, तो आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ, पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हो डेफिनेटली वर्क करता है, यह याद रखिए। वो भी उनका ही बच्चा है, तो वो अपने बच्चे के लिए कोई इंसान गलत नहीं सोचता है, तो वो अपने बच्चे के लिए भी राइट सोच रहे हैं। लेकिन वो क्या कभी कभी ओवरबोर्ड चल जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो डिफरेंस ख़त्म कर देते हैं और ईगो पे आ जाते ज़्यादा करके, तो वो ईगो फाइट ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे। तो वो जब उनका ईगो ख़त्म होता है ना, तब उनको समझ में आता है कि यहाँ यही पर्सन हमारे बच्चे के लिए एकदम राइट है, ये याद रखिए। तो वो आपकी जो पर्सन है वो अभी डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स कभी भी एक लविंग वूमेन होती है और एक बहुत केयरिंग पर्सन होता है, बहुत केयर करते हैं, इनके मन में इमोशंस बहुत होते हैं। तो वो ये चीज़ डेफिनेटली अभी आपके लिए हो रहा है। मतलब जैसे यहाँ पे देखो ट्रीज़ ऐसे, यहाँ पे वो फ्लावर्स ऐसे झुक रहे हैं, तो मतलब डेफिनेटली आपकी तरफ उनका झुकाव हो गया या हो रहा है, मैं ऐसे बोलूँगी। और ये प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स आपके पर्सन, इसकी वजह से आपके पर्सन के अंदर भी एक यंग एनर्जी आ रही है। प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स मतलब एक यंग एनर्जी होती है, एक बबली एनर्जी होती है, एक बहुत ही है ना, बोलते हैं ना एक यंग लड़का जैसे होता है, उनकी ऊर्जा उस तरह की एनर्जी हो जाती है, चाहे वो कोई भी एज के हो, लेकिन उनकी एनर्जी उस तरह की हो जाती है, यंग बॉयश एनर्जी उनके अंदर आ जाती है, क्योंकि उनके अंदर एक स्ट्रेंथ डेफिनेटली आ जाती है। क्योंकि सपोर्ट पेरेंट्स को भी लग रहा है हाँ कि पैसे पेरेंट्स भी फेवर में आ रहे हैं, उनको पहले लग रहा था पेरेंट्स फेवर में नहीं आ रहे। जब पेरेंट्स या वो जो पर्सन उनकी मदर है या फादर है जो भी फेवर में आ जाते हैं उनके, तो डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर बॉयश एनर्जी भी आ जाती है और प्लस उनके अंदर एक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन, यहाँ पे जो कपड़े पहन के रखे उसके अंदर लाइन दिख रहा है, तो उनकी एक मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो समझ रहे हो, तो ये अगर आप फेमिनिन है तो आपका पर्सन को आप मिरर दिखा रहे हो, तो आपके मिरर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन लाइन जैसे दिखाई दे रहे हो। तो डेफिनेटली आपके पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हो। अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो तो आपके पर्सन मैस्कुलिन कंप्लीट एनर्जी में आ रहे हो। अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में तो आपके पर्सन कंप्लीटली फेमिनिन एनर्जी में आ रहे हैं। क्योंकि यिंग एंड यांग क्या होता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का वो होता है, एक संगम होता है।
तो वही चीज़ है, अगर आपको कंप्लीट फेमिनिन एनर्जी में आना ज़रूरत है, उनको कंप्लीट मैस्कुलिन एनर्जी में आना ज़रूरी है, तो तभी ही वो यिंग यांग कंप्लीट बनता है, ये याद रखिए। तो डेफिनेटली ये चीज़ हो रही है। जो आपके पर्सन, जो मैं ये बोलूँगी इसका सिंपल आंसर यही है, जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपके रिश्ते को रोक रहे थे वही अभी क्वीन ऑफ कप्स बन रहे हैं। इमोशनल एनर्जी कंप्लीटली चेंज ऑफ एनर्जी है, कंप्लीटली चेंज ऑफ हार्ट है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, मैं ऐसे बोलूँगी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। अभी हम लोग देख लेते हैं, एक आध मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या है इसमें अंदर। ये जो टी लीफ कार्ड्स है, मैं इस पर ये फॉर्चून कार्ड्स है, तो इसमें से हम देख रहे हैं कि क्या बोलना चाहता है यूनिवर्स। फेदर, समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिक्योर, मतलब आगे आपके पर्सन थोड़े वो क्या इनसिक्योर हो रहे हैं, उनको लग रहा है कहीं आप चले नहीं जाओ उनकी लाइफ से, तो वो भी चीज़ वो एक ऐसा सोच सकते हैं, इसकी वजह से भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं। ओह माय गॉड, मैरिज कार्ड ही खुल गया है। अब क्या बोलेंगे इसके अलावा, मैरिज कार्ड ही ओपन हो रहा है, मतलब आपके पर्सन डेफिनेटली मैरिज करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोल ही नहीं सकती। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, लेकिन इसमें रिंग्स भी दिखाई दे रही है, एक एंगेजमेंट, मैरिज, डेफिनेटली आप लोग उसकी तरफ बढ़ ही रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहे हो। चेयर एम्प्टी, आपके लिए समवन इज़ लिविंग योर लाइफ, समवन इज़ लिविंग योर लाइफ, हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हो रही है, और आपकी लाइफ में सपोज़ कोई और आप पर्सन को जगह देने वाले, तो वो पर्सन आपको छोड़ना पड़ेगा आपके पर्सन के लिए। तो ये डेफिनेटली ऐसे बोलूँगी बहुत अच्छा कार्ड है। हैंड, इन अ नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस आ रहा है, आपको डेफिनेटली हेल्पिंग हैंड आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, मैं ऐसे बोलूँगी। एक कार्ड में और लेना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहता है। वेल्थ भी आ रही है, अबेंडेंस भी आ रहा है आपको, डेफिनेटली एक अबेंडेंस भी आ रहा है आपको। तो ये पॉजिटिव रीडिंग है, और प्लीज़ पॉजिटिवली लीजिए, और होगा, ये फेथ के साथ में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये याद रखिए, सबकी इंडिविजुअल जर्नी है, कुछ भी गाइडेंस आपको लोग दे रहे हैं, मैं दे रही हूँ, लेकिन फॉलो हमेशा अपने हार्ट को कीजिए। आपका मन में क्या आता है वो आप कीजिए, कि सबकी इंडिविजुअल जर्नी है, इंडिविजुअल केसेस है, आपको अपनी हार्ट की सबसे पहले सुननी चाहिए, ये याद रखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।